हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। प्लीज़ गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में ये था कि जो वियंग होता है वो वांगजी को ढूंढने जाता है और वांगजी जो मतलब लांजा होता है उसको मिल जाता है और फिर बाद में वो वांगजी में कन्वर्ट हो जाता है वियंग के हक करने के कारण उसको। तो जो वांगजी होता है वो शौक होता है कि वो आधी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है और उसके मतलब कि हाथ में सिगरेट वगैरह सब क्या है, जबकि जो वांगजी होता है बिल्कुल स्मोकिंग वगैरह नहीं करता होता है, उसको फेंक देता है। तो वेंग उसको पढ़ते गया, चलो घर चलते हैं। वांगजी से पूछता है कि क्या हुआ, बट वेंग एक स्माइल करते कहता है कुछ नहीं हुआ, तुम घर चलो। ऐसा करके जो वेंग होता है उसको बड़े प्यार से अपने साथ घर ले जाता है कंफर्ट करते हुए। और वांगजी अभी भी अपने माइंड पे जोर दे रहा था आखिर उसने क्या किया और वो अभी यहाँ पे क्या कर रहा था। तो जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वेंग दरवाज़ा बंद करता है और अपना कोट निकाल के रखता है। तो जो वांगजी की नज़र होती है वो वेंग के ऊपर जाती है और देखता है कि उसके जो हाथों पे हैं वो मतलब कि चोट के निशान होते हैं और उसकी नेक पे उसके दांतों के बाइट होती है, जो कि काफ़ी मतलब रेड हो गया, जैसे कि उसमें से ब्लड निकला हो उस निशान में से। और देख के जो वांगजी होता है शौक रहता है कि उसने ये वेंग के साथ क्या किया है। और उसको मतलब कि बहुत ही बुरा लगता है कि उसने वेंग को इतना ज़्यादा हर्ट किया है। बट फिर भी जो वेंग है वो उसको ढूंढने के लिए आया और उसको घर वापस ले जाने के लिए आया। ये देख के तो वांगजी की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। जैसे ही वेंग सिर्फ मुड़ता है तो वांगजी अपने आप घुमा लेता है और वेंग को रूडली कहता है कि तुम यहाँ चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी और आज से तेरा तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और ऐसा कह के जो वांगजी होता है वो कमरे में जाता है और जाके अपने आप को मतलब रस्सियों से बांध लेता है अपने आप को बेड से और कस के बांध लेता है ताकि वो फिर से मतलब किसी को हार्म ना कर सके। तो वेंग शौक हो जाता है और फिर वो जाता है वांगजी कमरे में और देखता है कि वांगजी ने अपने आप को फिर से बांध रखा था और ऐसे बैठा हुआ था वो। तो ये देख के जो वेंग होता है वो मतलब कि काफ़ी दुख फील करता है अपने अंदर कि वांगजी की मतलब जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जो वेंग होता है वांगजी के पास जाता है और जाके उसके पास बैठता है। तो जो वांगजी होता है वो अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहता है कि तुम यहाँ चले जाओ, मैं तुम्हें बोला नहीं कि तुम चले जाओ, फिर तुम क्या करने आए हो यहाँ पे। तो जो वेंग है वो अपना हाथ उसके मतलब कि चिक्स पे रखते हुए कहता है कि वांगजी। तो जो वेंग टच से जो वांगजी ने अपने आंसू को कंट्रोल कर रखा था वो अचानक से बहन ले जाते हैं और वो उससे सॉरी मांगने ले जाता है। और वेंग देखता है कि वांगजी बहुत ज़्यादा हर्ट है इस टाइम और वांगजी रो रहा होता है और सॉरी कह रहा होता है उससे। तो जो वेंग उससे पूछता है कि तुम किस चीज़ के लिए सॉरी कह रहे हो। तो वांगजी कहता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया और वो इशारा करता है उसके निशान की तरफ। तो वेंग देखता है तो कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये मैंने तुम्हें प्रोवोक किया था पहले। तो कहता है कि नहीं, गलती मेरी ही है। तो जो वेंग कहता है कि तुम्हारी सेकंड पर्सनैलिटी ने किया, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तो जो वांगजी कहता है कि बॉडी तो मेरी ही थी ना जिसने तुम्हें हर्ट किया। तो जो वेंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है वांगजी। तो जो वांगजी है वो कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना, तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से निकल जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी में मेरी भलाई है, मैं तुम्हें और हर्ट करना नहीं चाहता हूँ और प्लीज़ मेरी फ़िक्र करना बंद कर दो वेंग। तो वेंग ये सुनता है और उसको बुरा लगता है, बट जो वेंग होता है वो जाके वांगजी को हक कर लेता है, कहता है कि आई एम सॉरी लंजा, प्लीज़ शांत हो जाओ। तो जो वांगजी होता है वो रो रहा होता है, बट जब वेंग उसको हक करता है तो वो सब कुछ भूल जाता है और वेंग जो होता है वांगजी के हाथ को खोल देता है और वांगजी उसको कस के हक करता है और दोनों से उसको हक करते हैं। वांगजी काफ़ी मतलब रो रहा होता है और वेंग उसको कंसोल करता है, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ आखिरी तक रहूँगा, स्टार्टिंग से एंड तक रहूँगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स अब मेरी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जो मर्जी करो। तो वांगजी है उसको देखते हुए कहता है कि सच में तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। तो वेंग है कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। और ये वांगजी को ये बात सुन के बहुत अच्छी लगती है और वो उसको कस के हक करता है। तो जो वेंग होता है वांगजी को उठाता है, उठा के उसको बिस्तर पर ले जाता है और लेकर लटाते हुए कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुमने मतलब कि काफ़ी उसको मतलब कि चोटें वगैरह लगी हुई होती हैं वांगजी को, क्योंकि उसने फाइट्स बहुत की होती है गुस्से में, सेकंड पर्सनैलिटी ने उसकी। वो उसको लटाता है और जाके मेडिकल का जो बॉक्स होता है वो लेके आता है और लेके आके जो वांगजी के जितने बाउंड्स होते हैं उन पर लगाता है और उसको क्लीन करता है। और जो वांगजी है वो भी मतलब कि मेडिसिन को लेके जो वेंग के जो बाइट मार्क होता है वहाँ पे लगाता है और उसके हाथों पे और उससे पूछता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। तो वेंग है वो कहता है कि नहीं, अब उतना नहीं हो रहा, अब ठीक है। तो उसके बाद जो वेंग है वांगजी को जो ब्लैंकेट कवर करते कहता है तुम सो जाओ अब। और तो जो वांगजी होता है उसने वेंग के हाथ को पकड़ा होता है। तो वेंग समझ आता है कि वांगजी चाहता है कि वो उसके साथ सोए, क्योंकि उसको मतलब कि अब अकेलापन बहुत फील होता है वांगजी को इस टाइम। जो वेंग होता है वहीं पे जो वांगजी को हक कर लेता है और वांगजी उसको हक कर लेता है और वेंग ने अपना सिर होता है वांगजी के उसके चेस्ट पे रखा होता है और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं।
तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है, जब वांगजी उठता है तो देखता है कि वेंग उसके ऊपर है, और उसके फेस को देख के जो वांगजी का चेहरा होता है वो खिल जाता है एक फ्लावर की तरह। उस टाइम उसको बहुत खुशी होती है। बट जैसे वो उसके बाइट मार देता है उसको बहुत दुख भी होता है। तभी जो वेंग और उसको टच कर रहा होता है वांगजी, पर तभी वेंग की आँखें खुलती है और कहते हैं कि वांगजी तुम उठ गए। तो वेंग कहता है कि हाँ मैं उठ गया। वांगजी कहता है कि हाँ मैं उठ गया। तो वेंग कहता चलो मैं हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता, फिर हमें यूनिवर्सिटी भी जाना है। तो जो वांगजी है कहता है कि तुम रहने दो, आज मैं बना लूँगा, तुम थके हुए हो। तो वेंग ये कहता है कि नहीं मैं बना लूँगा। ऐसा करके वो चला जाता है और वांगजी तैयार होने लग जाता है, शावर वगैरह लेने जाता है, और तभी दोनों तैयार होकर आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ में कार में बैठ के निकल जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, और वहाँ पहुँच के क्लास में चले जाते हैं। तो जो हमारा वांगजी होता है वो वेंग का बहुत केयर कर रहा होता है आजकल। पहले जो वेंग था वो वांगजी केयर कर रहा था, और आजकल वांगजी और वेंग केयर कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो जो वेंग होता है हमारा, उसके वो मतलब स्टडीज़ में उतना अच्छा नहीं होता, नॉर्मली होता है। बट जो वांगजी होता है वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। वो मतलब कि बहुत अच्छे मार्क्स किया करता था। जो आज उनका एक सरप्राइज़ टेस्ट होता है जिसमें जो वेंग को कुछ आता नहीं होता और वो मतलब कि ब्लैंक होता है कि वो क्या करे। बट जो वांगजी होता है उसको टेस्ट आता होता है, और जो वांगजी होता है वो उसके आगे ही बैठा होता है और वेंग उसके पीछे होता है। तो जो वेंग होता है बहुत टेंस होता है कि कैसे करेगा। तो जो वांगजी होता है वो अपना पेपर साइड में रख देता है और वेंग को कहता है कि तुम देख के कर लो। और ये बात वेंग देख के शौक कहता है कि वांगजी उसको चीटिंग मारने के लिए कह रहा है, क्योंकि तो वांगजी ने आज तक कभी किसी को चीटिंग कराई नहीं होती है, ना वो करता था और ना वो कराता था चीटिंग किसी को। बट आज वो उसको करा रहा है। तो इसीलिए जो वेंग होता है वो उसको देख के उसको उतारने लग जाता है। पर तब जो टीचर होते हैं उनकी नज़र पड़ जाती है वेंग पे। तो और वो वेंग के पास आते हैं और उसको खड़ा करते हुए कहते हैं कि तुम क्लास से बाहर निकल जाओ। तो वेंग का समझ आता है कि उनको पता लग गया है कि वो चीटिंग कर रहा था, इसलिए वो बिना कुछ कहे जैसे आने लगता है। तो वांगजी खड़े हुए कहता है कि इसमें वेंग की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, मैंने ही अपने शेड को इधर रखा था। ये बात सुनकर टीचर शौक होते ही होते हैं। क्लास के जितने बच्चे थे वो भी शौक रहते हैं कि जो लामन जी है उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी को चीटिंग करवाई, और वो उसके लिए खुद पनिशमेंट लेने को तैयार है। टीचर देख के हैरान हो जाते हैं। अब वो किसी मुँह से वांगजी को कुछ कहें, क्योंकि वांगजी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, वो उसको कुछ कह नहीं आते थे, बट फिर भी वो उसको पनिशमेंट देते हैं कि तुम बाहर चले जाओ। बट जो वेंग कहते हैं कि नहीं चीटिंग तो मैंने मारी है, इसमें से ये गलती है। तो वो कुछ नहीं कहते और फिर वो दोनों ही बाहर चले जाते हैं और जाके खड़े हो जाते हैं। जो हमारा वेंग का जो ब्रदर होता है जंशा, वो वहाँ से गुजर रहा होता है। एक्चुअली वो उनका सीनियर होता है। जैसे वो देखता है वेंग और वांगजी साथ में खड़े हुए और आपस में हंस के बातें करते हुए, तो वो समझ आता है कि जो वेंग है वो मतलब कि वेंग और वांगजी का रिलेशनशिप कुछ और ही डिफरेंट ही है। और मतलब कि ये जो वांगजी है वो वेंग के लिए मतलब कि काफ़ी कुछ कर रहा है। और तो फिर वो सोचता है कि आज वो वेंग को कन्फ्रंट करेगा। तो फिर ऐसा होता है कि जैसे छुट्टी होती है तो वेंग जा रहा होता है। तो जैसे ही वो जा रहा होता है तो जंशा होता है अचानक से सामने आता है, उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो वेंग होता है, जो वांगजी होता है, वो उसके आगे आते हुए कहता है कि तुम्हें क्या मतलब हम कहीं भी जाए। तो जंशा कहता है कि मैंने तुमसे बात की है, मैं तो अपने ब्रदर से बात कर रहा हूँ ना। तो फिर तो जो वेंग कहता है, वांगजी कहता है कि तुम्हें अगर किसी से बात करनी है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, वेंग से बात करने के। तो जो जंशा था वेंग को वांगजी को धक्का मारते हुए वांगजी को वेंग को पकड़ लेता है और वेंग से कहता है कि आखिर तुम्हें खुद मज़ा तो बहुत आता होगा ना, कि एक तरफ जो मेरी सिस्टर है चीज़ें उसको जो मेरी सिस्टर चीज़ें वो तुम्हारी वजह से बाहर खो गई, मतलब कि हमें छोड़ के चली गई। और अब तो तुम हो वांगजी के साथ घूम रहे हो, तुम्हें मतलब कि इस बात की गिल्टी फील करना चाहिए, बट तुम्हें बिल्कुल भी इस बात की फ़िक्र नहीं है, शर्म नहीं है। और वो मतलब कि वेंग का कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत मारूंगा कि तुम्हें इस बात का अफसोस हो। तो जो वेंग बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा था, बट वांगजी उसके आगे आते हुए कहता है कि तुम वेंग को हर्ट करना बंद कर दो, ये अच्छी बातें नहीं है। वेंग की इसमें कोई गलती नहीं, और मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बट जो जंशा होता है वो कहता है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए वांगजी, तुम्हें नहीं पता कि इसने क्या किया है मेरे साथ और मैंने इसकी वजह से क्या खोया है। तो वेंग होता है चुप करके खड़ा होता है और उसका जो कलर होता है वो जंशा के हाथों में होता है, वो कुछ नहीं कह रहा होता। और वांगजी देख के शौक होता है कि जो वेंग है वो जंशा को कुछ क्या क्यों नहीं रहा, वो तो ऐसे कर रहा है ऐसे उससे गलती होती है, आखिर उसने ऐसा किया क्या है, वांगजी के माइंड में ही चल रहा होता है। और जंशा उस वेंग को एक पंच मारता था, ये देख के जो वांगजी होता है वो तुरंत जंशा धक्का मारता है, और तभी जो जंशा होता है वो वांगजी को भी जो पंच मारता है और वांगजी होता है नीचे गिर जाता है हमारा। ये देख के वेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जंशा कॉलर पकड़ते कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांगजी को मारने की। और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है मुझे मारो, तुम्हें चाहे मैं जान से मार दो, क्योंकि इसमें गलती मेरी है, पर इसमें वांगजी की गलती है।
तुम तो कुछ भी नहीं किया ना। और ये कहते कहते वहाँ जो वेंग की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, कहते हैं कि जो चीज़ें वो मेरी वजह से गई इस दुनिया से, इसमें उसकी क्या गलती है, तुम्हें मुझे मारना ही है, जान से मार दो। ऐसे करके वहाँ पे एक बॉटल पड़ी होती है, वो उसको तोड़ता है और जो जंशा के हाथ में रहते हुए कहता है कि मारो मुझे, जान से मारो। और उस बॉटल को अपने मतलब कि गर्दन के पास लेके आता है, कहता है कि मुझे मार दो, मुझे अब और ये दर्द नहीं सहना, मैं बहुत हो गया, मैं इसी गिल्ट के साथ अब और नहीं जी सकता, तो ऐसा करो तुम मैं जान से ही मार दो। जंशा देख के शौक आता है कि जो वेंग है वो ऐसा क्यों कर रहा है, बट जंशा उसका हाथ छोड़ते हुए उस बॉटल को फेंकते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो। तो वेंग कहता है कि हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ, अब मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, मेरी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद होगी, मैंने चीज़ें खो दिया, अब मैं चाहता है कि अब मेरी वजह से जो वांग जी है उसको भी कुछ हो, तो मुझे मार दो, ख़त्म कर दो, अब मुझे जीना ही नहीं है। तो जो जंशा है उसको खिलाते हुए कहता है पागल मत बनो। तो जो वेंग है उसको धक्का मारते कहता है कि अब अगर तुम्हें मुझे नहीं मारना तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। ऐसा कह के वो वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। और जो वांग जी होता है वो देखते ही रहता है कि जो वेंग है वो कहाँ चला गया। और फिर वेंग जाते ही जो वांग होता है जंशा को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आखिर तुम क्यों उसे इतना हर्ट करते हो, तुम तो उसके भाई हो ना, फिर भी तुम ऐसा क्यों करते हो। तो जंशा उसको हाथ आते हुए कहते हुए पता भी है उसने क्या किया है। तो वांग जी गुस्से में कहता है क्या किया है उसने। जंशा कहता है कि उसकी वजह से मैंने अपनी चीज़ें को खो दिया, मैंने अपनी बहन को खो दिया, मेरी फैमिली अलग अलग हो गई, अब तुम और क्या, आखिर क्या नहीं किया उसने। तो जो वांग चुप रहता कहता है कि कैसे। तो कहता है कि मेरी चीज़ें ने उसे बचाते हुए अपनी जान दे दी, और जो मेरी फैमिली है वो भी अब नहीं रही, इससे सिर्फ उसकी गलती है, अब सिर्फ मैं और मेरे डैड और मेरी मॉम है, हमारी फैमिली अब ख़त्म हो चुकी है, जो हम सबने सब कुछ खो चुके हैं इस दुनिया में, अब कुछ नहीं है हमारे पास। ऐसा कि रंशा के भी मतलब कि आँखों पानी भर जाता है और वो वहाँ चला जाता है। तो जो वांग जी है पीछे से कहता है कि चाहे विजय ने कुछ भी किया, बट मुझे इतना पता है कि उसने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया होगा, क्योंकि वो आज भी अपने चीज़ों से बहुत प्यार करता है, और उसके पास मैंने उनकी फ़ोटो देखी है जो उसने संभाल के रखी हुई है, और इसमें तुम सभी हो। ये बस उनके अंदर शौक रहता है कि जो वेंग ने आज तक उनकी फ़ोटो को संभाल के रखा हुआ है, और बिना कुछ के वहाँ चला जाता है। जो वांग जी होता है वो वेंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है, बट वेंग उसको कहीं नहीं मिलता। शाम का टाइम हो चुका होता है और वेंग उसको कहीं नहीं मिलता। और आखिर में जब वो वेंग को कॉल लगाता है तो वेंग उठाता नहीं है। तो वांग जी के माइंड में आता है कि वेंग कहाँ जा सकता है, तो फिर सोचता है कि वो कहीं अपने पुराने वर्किंग प्लेस पर तो नहीं गया। ऐसा सोच के वो उसी बार में जाता है जहाँ वेंग काम किया करता था, और जाके देखता है सच में जो वेंग होता है वहीं बैठा होता है, और वो देखता है कि वेंग वहाँ ड्रंक कर रहा होता है, और वहाँ पे मतलब कि एक लड़का होता है उसके पास आके उसको मतलब कि ऐसे ही टच कर रहा होता है कहीं पे, और देख के जब वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत जाता है उस लड़के का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे वेंग को हाथ लगाने की। तो वो लड़का कहता है कि सॉरी मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारा है, मुझे लगा ये अकेला आया तो मैं बस बात करने चला आया, जस्ट नॉर्मल। तो वांग जी सिर्फ गुस्से देते कहता है कि खबरदार अगर तुमने कभी इसको हाथ लगाया, और उसको वहाँ से भगा देता है। और जो वेंग होता है हमारा, और वांग जी तो देख स्माइल करते कहता है कि वांग जी तुम आ गए। तो कहते हैं कि अच्छा तुम वांग जी हो कि लंजा हो, तुम कौन हो। वो काफ़ी ड्रंक होता है ना इस टाइम। तो वांग जी से कुछ नहीं कहता और उसको उठाता है और शोल्डर पे अपना हाथ रखता है कि चलो चले यहाँ से। तो वेंग कहते हैं कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, वांग जी मुझे छोड़ दो। तो इसके बाद इस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है गाइस। थैंक यू सो मच।